सो ये जो इंडिगो चैप्टर है स्लाइटली बड़ा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। और महात्मा गांधी का है एज थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको हो गई। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि लंबा स्ट्रगल रहा था। ब्रिटिशर्स और बिहार के शेयर क्रॉपर्स थे एक पर्टिकुलर जगह के, उनके बीच में एक इशू रहा था और काफ़ी लंबे टाइम से ये चला आ रहा था, जिसके लिए एक छोटे से जो एक बंदा था राजकुमार शुक्ला, चंपारण बिहार की स्टोरी है ये, उसने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं जाके महात्मा गांधी जी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम थोड़ा सा वहाँ पे उस टाइम पे चल रहा था, काफ़ी सारे मूवमेंट्स वगैरह वो छेड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो आई रिक्वेस्ट महात्मा जी कि वो यहाँ पे आए और ये जो मतलब किसी भी तरीके से जो हमारा जो इशू चल रहा है शेयर क्रॉपिंग पैटर्न का, विच इज़ लाइक जैसे बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इनको वो कहते हैं लगान देना पड़ता था, ठीक है, तो वो सारे इश्यूज चल रहे थे, तो उसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी और इस पर महात्मा गांधी का बहुत एफर्ट रहा और राजकुमार शुक्ला का भी जो है यहाँ पे एफर्ट रहा। ही वॉज परसिवियरिंग, ठीक है, करे जा रहा था, मिले जा रहा था, जहाँ जहाँ महात्मा गांधी ने बुलाया उनके पीछे पीछे जाता रहता था, ज़बरदस्ती भी है वैसे भी। तो ये कुछ स्टोरी इस तरीके से है, ठीक है। सो इंडिगो लुई फिशर ने लिखी है और ये बेसिकली एक ना जो है ब्रिटिशर का नज़रिया है, ठीक है। उसने जो नोट किया उसने वो कहानी यहाँ पे जो है प्रेजेंट करी है। तो ही वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918-20 and Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at the Princeton University. And the following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. ठीक है, क्योंकि उसने ये पढ़ा था। And the book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi Times Educational Supplement. ठीक है, तो बेस्ट बुक का एक अच्छा रिव्यू भी इसको मिला हुआ है। या तो कहते हैं हाउ ही स्टार्टेड कि जब मैं पहली बार गांधी जी को मैंने विजिट किया 1942 में एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इट वाज इन 1970. He had gone to December 1916 annual convention of the INC, Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors, and during the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to be looking like any other peasant in India, poor and enunciated, and said, I am Rajkumar Shukla and I am from Champaran and I want you to come to my district. तो मतलब इसकी मीटिंग हुई थी 1970 में, तो 1917 में तो ये उसने महात्मा गांधी ने अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, इन्होंने वहाँ पे जो है कहानी बताई इस तरीके से इसको, ठीक है। और जो उसने जो प्रेजेंट कर पाया तो उसने अपनी बुक में ये प्रेजेंट किया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एक पेजेंट हूँ और मैं चंपारण से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सीधा स्पष्ट शब्दों में कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आओ, मैं चंपारण से हूँ। गांधी जी ने इस गांव के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो एक्चुअली ये बॉर्डर पे पड़ता है, क्योंकि चंपारण इज इन बिहार और हम लोग भी बिहार के ही हैं, मेरे पेरेंट्स एंड मैं, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट तो खैर यहीं का ही है, बट स्टिल ठीक है, बिहारीज ही हैं, तो वहीं पे आसपास पड़ता है हमारे गाँव के भी। सो अंडर इन एशियन अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो अरेंजमेंट इस तरीके के ब्रिटिशर्स ही करते थे, तो जो उगाया जाएगा तो उनको इंडिगो उगाने के लिए बोला गया था। एंड राजकुमार शुक्ला जो उसमें से थे, पढ़ा लिखा था नहीं बट डिटरमाइंड था कि ये जो सिचुएशन चल रही है उसको ख़त्म करनी है, ठीक है। एंड वो कांग्रेस सेशन के टाइम पे आया था कि उसने ये बताने के लिए कि ये जो इनजस्टिस चल रहा है लैंड लॉ सिस्टम का बिहार में, एंड उन्होंने ये बोला कि आप जाके गांधी जी से बात करो कि इसको ख़त्म वही कर सकते हैं। गांधी जी ने शुक्ला को बोला कि उसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कानपुर में है एंड वॉज ऑल कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि मुझे अलग अलग जगह भी जाना है। शुक्ला जहाँ जहाँ वो गए बिना पूछे समझे शुक्ला उनके पीछे पीछे जाता रहा एंड फिर वो दोबारा अहमदाबाद वापस आए। शुक्ला ने उनको आश्रम तक फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, ठीक है। तो गांधी जी को उसने कभी भी नहीं छोड़ा, चलता रहा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो थी और इस प्रॉब्लम को इसको ठीक करना था। एंड फिक्स अ डेट ही बेग, तो एक दिन बैठा हुआ था तो इसने बोला भीख मांगते हुए कि घर, मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए कि भैया एक डेट दे दो प्लीज़, आपको चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या हुआ, आई थिंक मेरे को बड़ा ऑकवर्ड से लगता है सिचुएशन कि गांधी जी इसके जो है परसिवियरेंस का वेट कर रहे थे कि इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, ठीक है। मैं कैलकाटा जा रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे लेकर आओ। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, मतलब ठीक है, मतलब तेरा मैं वेट कर रहा था, तो मेरे पीछे कब तक पड़ा रहेगा, बट ठीक है, इट्स ओके। इशू है तो हमें चैप्टर भी पढ़ने को मिल रहा है। So months passed. Shukla was sitting in his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free, and then the two
देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो उसके लिए आपको पटना उतरना होता है। वहाँ से शुक्ला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम पे हम जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिया राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, ठीक है, उनके घर लेके गया। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे घर में नहीं थे, बट सर्वेंट्स को पता था कि शुक्ला इज अ पुअर येमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि उसने जो है ये मुहिम उठा रखी है कि शेयर क्रॉपर्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, ये दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको हमें खत्म करना है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन and Gandhi, whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they note he was not an untouchable? तो ये भी एक इशू आया कि गांधी जी को लगा गांधी जी पेजेंट है, किसी को गांधी जी की शक्ल तो देखी नहीं थी, बस नाम सुना हुआ था। और लोगों ने ऐसा भी लगा, लोगों को ऐसा भी रियलाइज हुआ कि गांधी जी अनटचेबल ना हो, क्योंकि उनको ना फिर कुएं से पानी निकालने के लिए भी मना कर दिया कि बाई चांस पता चला अनटचेबल निकल जाए। तो ये इशूज मतलब उस टाइम पे सोशल इवल्स कुछ चल रहे थे। सो गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, ठीक है, बीच में पड़ता है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो उनको लगा कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे जाके हम लोग देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी रादर देन जो शुक्ला जी मेरे को बता रहे हैं। And he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani, the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. तो कृपलानी जी भी क्योंकि पता था गांधी जी को लेकर आ रहे हैं, कृपलानी जी भी पूरी तैयारी के साथ बैंड बाजा बारात लेके वहाँ पे पहुंचे हुए थे। So Gandhi ji stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani. He was also a great contributor हमारे national struggle में, J.B. Kripalani, and a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented for a government professor to harbor a man like me. कहते गवर्नमेंट, तुम क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के आदमी हो और तुम मुझे अपनी शरण में रख रहे हो, तो ये तो बड़ा टफ काम कर रहे हो तुम। So in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. ठीक है, तो ये क्या होता है, छोटी छोटी जगहों पे इंडियंस को थोड़ा सा डर लगता था कि जो हमारे एडवोकेट कुछ ना कुछ पिटिशन उस टाइम पे फाइल करते रहते थे, ब्रिटिशर्स का ये ब्रिटिशर्स का वो, चलती तो ब्रिटिश राज की थी, बट ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती थी। तो न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हवा की मतलब लाइट की गति से तेज़ भी जो है ये न्यूज़ फैल गई पूरी जगह पे मुजफ्फरपुर चंपारण में। शेयर क्रॉपर चंपारण से पैदल चल के अपने कन्वेंस के थ्रू टू आ गए कि गांधी जी से मिलना है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ। अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो उन्होंने बोला कि हमारी फीस इतनी है, ये जो है इश्यूज है, और इसी इश्यूज के लिए हम इनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गांधी जी ने लॉयर्स को काफ़ी ज़ोर से डांट लगाई। कहता है तुम्हारा अपना स्ट्रगल है, हम भी चाहते हैं, तुम भी चाहते हो अंग्रेज भारत छोड़े, और तुम अपने लोगों से जो है पैसे वसूल कर रहे हो। दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये सही नहीं है। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. हमें जो है कानून फॉलो जरूर करने हैं, बट ये कोर्ट्स नहीं जाना है। अगर हम इन सब चीज़ों को कोर्ट में लेकर जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. कहते जो ऐसे ही घबराए हुए हैं, ठीक है, इनको ऐसे ही डर लग रहा है, कोर्ट लेके चले जाओगे, इनसे पूछताछ हो जाएगी तो थोड़ा सा और परेशान हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है, थोड़ा सा ये है, ये सब चीज़ें हो जाती थी। सो द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली कि डर से आज़ादी चाहिए, ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, उस तरीके से इसने गांधी जी ने। तो गांधी जी को मतलब टैगलाइन पहले से पता थी, तो गांधी जी ने यहाँ पहले मार दी थी, हम लोगों ने बाद में यूज़ करी। सो कहते हैं जितने भी एरेबल लैंड था, जो कल्टिवेबल लैंड था इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। तो ये हमें पता है, ये लैंड अरेंजमेंट्स ब्रिटिशर्स ने डिवाइड कर रखे थे, ज़्यादातर इंग्लिशमैन ओन करते थे, वो तो ज़बरदस्ती का था उनका। और वहाँ पे जो ये सारे लोग होते थे इंडियन टेनेंट्स थे, किराए पे काम करते थे, और किराए का शेयर बहुत ज़्यादा था। आई होप आपने लगान देखी हो मूवी, तो उसमें ये सब चीज़ें बड़े इश्यूज प्रैक्टिकली हमें दिखाए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंटली क्योंकि चैप्टर का नाम जो है इंडिगो, तो इंडिगो कमर्शियल क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती थी। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो कहते हैं भाई 15%, अंडरलाइन कर लेना, 15% या 3/20 आप जो है इंडिगो उगाओगे, और सारे का सारा इंडिगो उगा के हमें दे दोगे एज अ रेंट, ठीक है, सारे का सारा। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, नॉट शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रेजेंटली
The landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब इनको ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है. अब सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि भैया जो है आप उसको यूज करो, हमारी तो जमीनें छोड़ो. And they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है सिंथेटिक हम लोग यूज कर लेंगे, एक काम करो आप जो है हमें कॉम्पनसेशन दो, क्योंकि आप हमें मना कर रहे हो कि भैया जो है हम जो है 15% उगा के आपको इंडिगो नहीं देंगे. ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन था. सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम, प्रॉब्लम था to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. भाई जब आपका काम हो गया है, जुगाड़ हो गया है, तो why should we keep on going कि हमें जो है ये चीज़ उगानी पड़ेगी. So at this point, Gandhi ji arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi ji answered that he was no outsider. तो यहाँ पे इस बात में जोर है कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, आप आउटसाइडर हो और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए. आप ऐसे नहीं दोगे तो मैं वैसे दूँ. So next, Gandhi ji called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. मतलब जैसे अरेंजमेंट ऐसे थे तो चंपारण अभी तो डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर ही है, गांव है पूरा, उस टाइम पे तिरहुत डिवीजन में पड़ता था. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी टू फॉरविड टू लीव तिरहुत. उसने बोला कि भाई साहब आओ देखो ना ताओ, यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए. गांधी जी डिड नॉट लीव. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house, using it as headquarters, continued his investigation. तो वहाँ गया, सेटल हुआ, चाय पानी नाश्ता पकौड़े शकौड़े खाना वाना खाया इन्होंने और अपनी जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने करना शुरू कर दी. So report came in that a peasant that had been maltreated in the nearby village. Gandhi ji decided to go and see. The next morning he started on the back of an elephant. उनको हाथी पे चढ़ा दिया और लेके गए. He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. तो बोले गांधी जी भाई साहब आपसे जो है हम विनती करते हैं, आप जो है यहाँ से वापस घूमे और अपने जहाँ से आए वहाँ चले जाइए. गांधी जी ने ऑर्डर को फॉलो किया, complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. तो बोला गया आप यहाँ से जाओ. Gandhi ji signed a receipt for the notice and wrote on it he would disobey the order. साइन भी कर दिया और साथ साथ लिख भी दिया कि भाई साहब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे. So in consequence, Gandhi ji received a summon to appear in the court next day. अब क्योंकि कानून का उल्लंघन किया है गांधी जी ने, तो he has disobeyed the law, तो that is why he has to be present after the court. तो उसको नेक्स्ट डे जो है समन आ गया कि भाई साहब आप जो है गांधी जी आइए कोर्ट में जरा आपसे बातचीत करेंगे. सारी रात गांधी जी जगे रहे. ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद क्योंकि बिहार से आप यहाँ पे आओ विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय. तो उस टाइम पे वाइसराय सबसे सीनियर होते थे, उनको इसने सारी कहानी लिख के दी. Morning found the town of Motiwari black with peasants. They did not know Gandhi recorded in South Africa. They had merely heard that Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities. उनको ये नहीं पता था कि गांधी जी कौन है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया. उन्होंने बोला महात्मा जी आए हैं तो वो जो है हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए. There is spontaneous demonstration in thousands around the courthouse with the beginning of their liberation from the fear of British. क्योंकि they realized the people of India then they realized कि भैया एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए खड़ा हो रहा है. नहीं तो हम चाहते वही ना ऑस्ट्रिच बन के बैठे थे कि बाहर से तो से मुंह ढक के बैठे कि कोई खतरा नहीं है हमें, ठीक है. तो इनको ये डर लगा कि अब इनको रियलाइज हुआ कि हम इस डर से बाहर आ सकते हैं. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. ही वॉज गिविंग them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. तो अब ये समझ नहीं आया, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँच गए एंड ऑब्वियसली इनको ये बात हजम नहीं हुई कि अब क्या करना है. गांधी जी कोऑपरेट तो कर रहे थे बट ये कह रहे थे हमें कुछ इसके लिए कंसल्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. गांधी जी ने इस डिले के लिए प्रोटेस्ट किया. ही read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian national service for which he had come. तो उसने बोला मैं कानून भी नहीं तोड़ूंगा और मैं जिस सामाजिक कार्य के लिए फॉर द ह्यूमैनिटेरियन सर्विस विच आई हैव बीन मेड ऑफ, ठीक है, जिसके लिए मैं बना हूँ उसके लिए जो है मुझे काम करना है. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. Not for the want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law for being the voice of conscience, he asked the penalty due. तो उसने बोला पेनल्टी लगाओ क्योंकि गांधी जी खुद लॉयर थे
तो बोला हमें तो कायदे कानून मुझे पता है। कहते मैं कानून इसलिए नहीं तोड़ रहा कि कानून तोड़ना मेरे रिस्पेक्ट के बाहर है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट कानून इस तोड़ने का पर्पस ये है कि मेरा एक लाइफ का एक पर्पस है, ठीक है, और वो पर्पस मुझे यहाँ पे आके मिला है इन लोगों के लिए, वो मुझे इनको दिलवाना है। सो Magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. So उसने बोला कि भाई 1-2 घंटे हैं आपके पास, हम जो है खाना खाना चाह रहे हैं, आप जो है 2 घंटे में बेल अरेंज करो। गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उसको बिना बेल के कर दिया, क्योंकि झंझट परेशानी वो लोग नहीं चाहते थे। सो व्हेन द कोर्ट रिकन्वेन्ड, शुरू हुआ दोबारा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो ये भी बात थोड़ी सी बेकार लगी। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, कि आप जहाँ मर्जी घूम सकते हैं घूमो। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi ji asked. Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ठीक है, तो उन्होंने बोला हम क्या करें। गांधी जी ने पूछा, कहते तुम लोग क्या करोगे, मैं जेल चला जाऊंगा, कैसे होगा। कहते इतने सारे लॉयर्स को क्यों बुलाया हुआ है, कहते आप चले जाओगे तो हमें कौन सलाह देगा, गाइड करेगा। कहता है जो इनजस्टिस हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, गांधी जी ने बोला उसका क्या करोगे। लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, उन्होंने बोला हमें तो कुछ नहीं पता। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो फॉर प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स। कहता है एक कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक आदमी जो बाहर से आया, जिसको इस गांव का पता भी नहीं था, वो यहाँ पे आया और हमारे लिए जेल जाने को तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पेजेंट शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। ठीक है, मतलब कहते हैं इस तरीके से अगर हमारे आसपास आजू बाजू के गांव वाले, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और एक ऐसा स्ट्रेंजर जो है आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, हम अगर ऐसे जाते हैं तो इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन। ठीक है, शर्मनाक जो है यहाँ से एग्जिट होएगा हमारा, हमें ऐसा नहीं करना है। So they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. ठीक है कि भैया चलो जी हम चलेंगे। तो कह सकते हैं जैसे वो जेल भरो आंदोलन वाली बात एक तरीके से। द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वन, क्योंकि सारे के सारे जेल पॉसिबल ही नहीं था जा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। तो उन्होंने ग्रुप्स में था तो डिवाइड कर रखा था किस किस पेयर में किसको अरेस्ट किया जाएगा, इस तरीके से। सेवरल डेज लेटर Gandhiji received a written communication from the magistrate informing that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped, कि इसको केस को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। Civil disobedience had triumphed, तो ये the first time in modern India, तो ये civil disobedience movement था। ठीक है, तो यानी इन द सेंस अपनी एक्चुअल सोसाइटी में आप कई चीज़ों को तोड़ मरोड़ ना करके, येट थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, ओबीडियंस जो करना चाहिए आपको उसको डिसओबे करके, बट आप उसको रिदम में लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप जो है अपने देश के भलाई के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, जो आपके देश की जनता है उनके लिए, हक के लिए आप लड़ रहे हैं। सो गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। तो उन्होंने बोला चलो कोई कोर्ट केस ड्रॉप, जो भी केस ड्रॉप हो रहा है, अब जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखी जाए। Depositions about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with activity of investigators and the vehement protest of the landlords. In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. तो आपको कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, गांधी जी ने उसके लिए सारा प्लान्स एंड पॉलिसीज बना दी थी। ठीक है, अगर मैं वापस नहीं आता हूँ। ठीक है, सो गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो प्रोलॉन्ग्ड इंक्वायरी उनके साथ चली। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो बातचीत हुई, ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी इंटू शेयर क्रॉपर सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये मसीहा बन के आए थे। गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो इसको ये रियलाइज हुआ, मतलब इसको खुद नहीं पता था कि एक ऐसा बंदा जिसको मैं नहीं जानता हूँ, एक ऐसा गांव जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वहाँ से कोई एक बंदा आएगा, मुझे लेके जाएगा और मेरी 1 साल की पूरी जिंदगी यहाँ पे बीत जाएगी। Official inquiry हुई. It assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सारी चीजें हो गई, कंक्लूजन निकला कि भैया जो है हम पैसे वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे अब ये देखना है। So they thought that he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted,
फ्रॉम द शेयर कॉर्पस. ही आस्क्ड ओनली 50%. तो गांधी जी ने बोला कि सारा नहीं, चलो 50% मांगते हैं. देयर ही सीम्ड एडमेंट. राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode in a close range. तो उसने 50% पे गांधी जी अड़ गए कि भाई साहब 50% पैसा वापस आना चाहिए, वरना मैं तो नहीं यहाँ से रहा. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the record. तो बात हुई तो 50% का 25% पे बात आ गई. ठीक है, तो गांधी जी ने बोला चलो ठीक है 25% तो आ रहे हैं. अल्टीमेटली ये नहीं था कि बात 50 या 25 की, अल्टीमेटली ये था कि ब्रिटिशर्स इस बात को मान गए हमारे देश में रहते हुए. ये गांधी जी करवाना चाहते थे एक्चुअली में. So this settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money, and with it got with their part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. ठीक है, तो peasants को समझ आया courage. ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप जो है सर्वाइव कर सकते हो, सक्सीड कर सकते हो अपने आप अपनी लाइफ में. सो इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. Gandhi never contented himself with large political or economic solution. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. अब चंपारण का वही था कि हिस्ट्री में आने वाली बात थी. गांधी जी ने देखा, उन्होंने टीचर्स थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख, 2 यंग मैन थे, उन्होंने जो गांधी जी को ज्वाइन कर लिया था एज ए डिसाइपल, एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर देयर वर्क. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devadas Gandhi, youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer service for 6 months, and 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. क्विनाइन मलेरिया के लिए होती है क्योंकि बिहार में थोड़े से मलेरिया के केस ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती गई. एनीबडी हु शो अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद मलेरिया क्विनाइन दिया गया प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद स्किन इंटरप्शन रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. ठीक है, ये चीज़ चला. गांधी जी ने ये भी नोट किया कि विमेंस की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, कपड़े वपड़े फटे हुए हैं, और उन्होंने बोला कस्तूरबा को कि जाके बात करे. One woman took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." कहता है मेरे पास कोई ट्रंक नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, ये जो साड़ी आप मेरी बदन पे देख रहे हो यही साड़ी है, इसके अलावा कोई साड़ी नहीं. So during his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. Through telegrams and letters, he sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the resident, it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो मतलब एक्चुअली ये सेप्टिक टैंक्स बना देते थे. पहले सीवर का सिस्टम तो नहीं होता, तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता था हमारा सारा वहाँ जाता था. तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट करा इसको डिग करके आप दूसरा बना दो आश्रम में. ठीक है, लेटर में लिखा था. So the Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. तो इन्होंने डिटरमाइंगली ये चीज़ ये बोली और ऑब्वियसली स्ट्रांगली ये बात बोली कि मेरी कंट्री में रहते हुए मेरे को ही कोई बाहर का बंदा जो है ऑर्डर नहीं दे सकता. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to elevate the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. The politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstraction. It was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could now stand on his own feet, thus make our India free. तो व्हेन यू रियलाइज, अब जैसे मुझे भी रियलाइज हुआ कि भैया ऐसा होना चाहिए, मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं अपने धीरे धीरे पोटेंशियल रियलाइज करता हुआ आगे बढ़ता रहा. ठीक है, ये चीज़. सो ये गांधी जी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया इन लोगों के लिए. एंड अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये मार्क कर लेना, ये इंग्लिश पैसिफिस्ट था जो कि डिवोटेड फॉलोअर बना महात्मा गांधी का. तो ऑब्वियसली सारे अंग्रेज जो थे जो हमारे देश पे कब्जा करके नहीं बैठना चाहते थे. कुछ अंग्रेज जो थे अच्छे भी थे जैसे, ठीक है, तो उसमें से ये था चार्ल्स फ्रियर एंड्रू जो इंग्लिश पैसिफिक था, डिवोटेड फॉलोअर था. केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर टू फिजी आइलैंड. गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम. तो गांधी जी ने, लोगों ने बोला कि गांधी जी को बोलते हैं कि हमारी हेल्प करेगा. एंड एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी जी अग्रीड. But Gandhiji vehemently opposed it. He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side."
कि हमें ये नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ठीक है। क्या हम उनसे मदद लें, उनको भी ऐसा लगे कि ये लोग उनके साथ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। लड़ाई जीतनी है, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज कि आपको ये प्रॉप की तरह यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से कि हमारी मदद करेगा, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। So he had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance, and self-reliance, Indian independence and help to share caucus were all bound together. तो एक छोटे से एक मैसेज, वो मैसेज जो है किस तरीके से कनेक्टेड था नेशनल स्ट्रगल से, वो इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, क्वाइट इजी एंड फास्ट। समझ आ गया?